दोस्तों इसराइल ने भारत को आयरन डोम सिस्टम देने का फैसला किया है। ये स्वयं इजरायली ऑफिशियल का कहना है, जिसके अनुसार वो कह रहे हैं कि देखिए हम भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे आयरन डोम का, और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ साथ हम चाहेंगे भारत इसे भारत में ही बनाए भी। अब दोस्तों जब बात हो रही है आयरन डोम की, यहाँ पे साफ दिख रहा है आयरन बीम भी भारत को दिया जाएगा। आयरन डोम में आज के समय में एक आयरन बीम जो कि पूरे के पूरे इजरायली एयर डिफेंस जो उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें पांचवा लेयर है, और यहां पर कई रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि आयरन बीम भी भारत को दिया जाएगा। हो सकता है जॉइंट प्रोडक्शन हो, कुछ उस तरफ हम मूव करेंगे जिसमें मिलके उसे बनाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि ये वो लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि बैटल प्रोवन है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल भी पूछा जाएगा कि डीआरडीओ भी तो 30 किलोवाट का इसी प्रकार का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाई है। तो यहाँ पे जानना होगा दोस्तों, जो इजरायली टेक है वो 100 किलोवाट का है और सक्सेसफुली प्रोवन भी रहा है। हम इस वक्त काम कर रहे हैं 100 किलोवाट तक जाने में, तो उस बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करने वाला है। और इजराइल का कहना है जो सुदर्शन चक्र भारत बना रहा है उसमें हम भी अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, और हम भी चाहेंगे हमारे सिस्टम्स भी उसका हिस्सा बने। इन शॉर्ट पाकिस्तान के जो ये सस्ते ड्रोन्स हैं उनके लिए गेम ओवर होने वाला है। कारण है आयरन बीम दोस्तों इनफिनाइट एम्यूनिशन के साथ आता है, और एक शॉट बस बिजली की कीमत $2 पड़ती है, और ये तब है जब इजरायलीज इसे यूज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि इसको अगर हम देखें तो क्या ये हमारे लिए करने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मीडिया में जरा देखें आप, तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है आयरन बीम इंडिया उसे आई कर रहा है। इंडिया इजराइल ने साफ साफ कहा है कि हम जॉइंट मिसाइल शील्ड जो भारत बना रहा है उसमें सहयोग देना चाहते हैं, और लेजर टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रही है, तो वो इसी आयरन बीम पर बात हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सुल जनरल इजराइल के यानी रिवाज, उन्होंने कह दिया कि इजराइल आयरन डोम टेक्नोलॉजी भारत को देगा। अब यहाँ पे आयरन डोम क्या है आपको बता देता हूं। दोस्तों आयरन डोम इजराइल का जो इससे पहले टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं लास्ट जो लेयर है, जिसमें जब तक जो भी हमास से इन लोगों के द्वारा जो प्रोजेक्टाइल्स आते थे, फिर वो रॉकेट लॉन्चर्स होते थे, वैसे ही ड्रोन्स होते थे, तो उन सबको मार गिराता है। कैसे मार गिराता है? एनिमी रॉकेट्स जैसे ही फायर होते हैं उनको एक रडार सिस्टम है जो दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम होता है जो उसकी ट्रैजेक्टरी देखता है, और उसके अनुसार यहां से मिसाइल फायर होता है, और वो उसी पॉइंट पे जो उसका कोर्स होगा उसको डिटेक्ट करके मार गिराता है। लेकिन दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये अगर आप देखें तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे ड्रोन्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या किया जाए, उसमें थोड़ी समस्या भी आती है। और ड्रोन्स तो फिर भी चलिए मैनेज ये कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या आई थी ईरान के साथ जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें अगर आप देखें तो आयरन डोम का स्वयं का इजराइल का कहना है कि 80 to 90% सक्सेस रेट है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए डिफाइंड है। और इसमें दोस्तों जो ईरान के फास्टर हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, उन्होंने इसको मार गिराया था, और आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तेल अवीव में भी जाके मिसाइल गिरी थी। तो उसके कहीं ना कहीं साथ में कहा आयरन डोम ब्रीच हो गया, तो उसके पीछे कारण था कि जो इजराइल का लेयर डिफेंस सिस्टम है उसमें जो इस प्रकार के अगर आप देखें बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, वैसे ही हाइपरसोनिक सो कॉल्ड मिसाइल्स हो गए ईरान के, उनको मार गिराने के लिए इजराइल यूज करता है एरो 3 या फिर डेविड स्लिंग। अब एरो 3 की एक मिसाइल की कीमत 2.5 मिलियन से $3.5 मिलियन है। डेविड स्लिंग के एक मिसाइल की कीमत 1 मिलियन होती है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द ऑपरेशन इजराइल इनको डिप्लीट कर रहा था, जिस वजह से आयरन डोम यहां पे इफेक्टिव नहीं हुआ था। तो ये टेक्निकली आयरन डोम की गलती नहीं थी। यहां पे दोस्तों हमें जानना होगा जो हमारा सिस्टम है वो इस प्रकार से स्वयं में काफी कैपेबल है, और आयरन डोम एक लास्ट लेयर ऐड करता है 70 किलोमीटर का, जो इस प्रकार के छोटे प्रोजेक्टाइल से हमारी सुरक्षा बेहतर कर सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम है वो ऑलरेडी एआई इंटीग्रेटेड है। आकाश, क्यूआर सैम, बराक, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ये सब इसमें हमने इंटीग्रेट करके रखा है। और बैलिस्टिक मिसाइल फिलहाल अभी चल रहा है, लेकिन आकाश, बराक, एमआर सैम, स्पाइडर वगैरह इसमें इंटीग्रेटेड है। और वैसे ही आप देखें तो ऑटोमेटिक सिस्टम फैसला लेता है कैसे किसको चलाना है, क्योंकि जो डेटा आता है आईएसीसीएस से, जो इंडियन एयरफोर्स का जितने भी रडार का डेटा है वो, या फिर आकाश तीर जो इंडियन आर्मी के इसी प्रकार के रडार्स का जितना भी डेटा है वो इंटीग्रेट होता है, फिर एआई फैसला लेता है किसको कैसे फायर करना है। तो यहां पे अगर आप देखें तो आयरन डोम के आने से लास्ट लेयर में हमको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आयरन बीम। और अगर आप देखें पीएम मोदी अभी इसराइल जाने वाले हैं, उसी पर सबसे ज्यादा फोकस है। इंडिया उसी को आई भी कर रहा है कि ये सिस्टम हमको चाहिए, और इसराइल इसको आयरन डोम के साथ मिला के देना चाह रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि मिशन सुदर्शन चक्र में अगर आप देखें तो जो तीसरा लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है वो ये आयरन बीम काम कर सकता है। हालांकि यहां पे सवाल पूछा जाएगा, ऐसा तो नहीं है सिस्टम हमारे पास नहीं है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआरडीओ ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन शोकेस किया था। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, जब बात है आयरन बीम की तो वो 100 किलोवाट का है, कई रिपोर्ट्स में 150 भी कहा जाता है। 10 किलोमीटर का रेंज है, 70 किलोमीटर आयरन डोम का रेंज है, तो 10 किलोमीटर तक ये सक्सेसफुली ऑलरेडी इसने रॉकेट्स को, मोटार्स को, यूएवीज यानी ड्रोन्स को, सबको इंटरसेप्ट किया है। तो इफेक्टिव सिस्टम है, तो ये हमारे लिए एक मच नीडेड एडिशन होगा। और उसमें भी अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, साथ साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत में इसका प्रोडक्शन होता है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए जरा इसी को डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों इजराइल के ऑफर की बात करें तो उनका कहना है कि आयरन डोम की टेक्नोलॉजी हम देना चाहते हैं। जो ये टेक्नोलॉजी है, इससे भारत के डिफेंस जो है वो और मजबूत होगा, और डिफेंस टाइज में भी इंडिया इजराइल और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों आयरन डोम को लेकर, ऑलरेडी इजरायली ऑफिशियल्स जो कॉन्सुल जनरल है यानी रिवाच, उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल का रेडीनेस है, हम आयरन डोम टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं और भारत उसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करे। इजरायली एम्बेसडर जो भारत में, उन्होंने भी कहा कि हम मिसाइल डिफेंस कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इंडिया के इंडिजीनस मिशन सुदर्शन चक्र में हम आगे कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखना होगा कि इंडिया किसमें इंटरेस्टेड है। देखिए, इजराइल इज ओपन कि वो कोलैबोरेट करना चाहता है, हमारे टेक्नोलॉजी देना चाहता है आयरन डोम का, लेकिन रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसमें आयरन बीम भी इंक्लूडेड है, जिसमें इंडिया को उसका कहीं ना कहीं इजराइल चाहता है ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हम जॉइंटली डेवलप करते हैं, ठीक वैसे ही जैसा हमने पहले भी किया है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो हमारा इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें बराक 8 मिसाइल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स का। तो ये बराक 8 अगर आप देखें तो इंडिया इजराइल ने मिलकर ही जॉइंटली डेवलप किया है। इजराइल ने इसमें काफी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी की थी, और इसमें अगर आप देखें तो इसको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी सबको यूज करते हैं, और इसको इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। तो कुछ उसी प्रकार से हो सकता है आयरन बीम को लेकर वो आगे चलना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं कि सुदर्शन चक्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सुदर्शन चक्र आपको याद होगा पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, जिसके अंतर्गत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड बनाना है बाई 2035, जिसमें जितने भी हमारे सिटीज हैं, पोर्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उनको मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट के हमले से सुरक्षित रखना है। इंडिया ने दोस्तों ऑलरेडी यहां पे 30 किलोवाट का लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाया है, लेकिन आयरन बीम का 100 किलोवाट है, जिस वजह से सुपीरियर पावर है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो मैच्योरिटी भी हो चुकी है इसकी। कई क्रेडिबल रिपोर्ट्स आ रहे हैं इंडियन मीडिया में भी, इजरायली मीडिया में भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल विलिंग है कि वो आयरन बीम की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करे। कैसे शेयर करेगा, किस प्रोपोर्शन में करेगा, वो तो जब डील होगा तो पता चलेगा, लेकिन इस वक्त इतना है कि हाँ वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, और इंडिया के सिस्टम्स में इसको इंटीग्रेट करना, जॉइंट डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सब के लिए रेडी है। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस प्रकार के 4 मिसाइल्स या 4 सिस्टम्स का लेयर है, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से, अगर आसमान में एरो सिस्टम है दोस्तों, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को 2400 किलोमीटर तक ये इंटरसेप्ट करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग अगर आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से, कुछ यहां से 1000, कुछ ऐसे अगर आप देखें तो करीबन करीब 200 किलोमीटर के बाद से 250 किलोमीटर से लेके 2400 किलोमीटर तक ये कवरेज देता है, 300 से 2400 किलोमीटर तक। और यहां पे अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस, जो कि हाई एल्टीट्यूड के 200 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड में ही ऑब्जेक्ट को ध्वस्त कर देता है, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो ये 3 सिस्टम तो मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद आता है 70 किलोमीटर ऑनवर्ड्स आयरन डोम। आयरन डोम का पर्पस है शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हो गए, इन सबको इंटरसेप्ट करना, और इसी में अब इजराइल ने क्या किया है, एक 5वां लेयर डाल दिया है, जो कि आयरन बीम है, जो कि इसी के साथ इंटीग्रेटेड है, जो कि अगर आप देखें तो आयरन डोम को
कहीं ना कहीं उसके नीचे के लेयर में आखिरी 10 किलोमीटर, और उसमें क्या होगा कि जो भी दुश्मन के ड्रोन्स आ रहे हैं, बाकी अन्य चीजें हो गए, उन सबको वो ध्वस्त कर सके। तो इंडिया दोस्तों अगर आप देखें तो हमारा जो सिस्टम है 30 किलोवाट वाला, अभी भी वो क्या है कि फील्ड ट्रायल्स उस प्रकार से उसका नहीं हुआ है, और जो हम चाहते हैं कि जो पावर हो 100 किलोवाट वाली, वो हमें नहीं मिल रही, जिस वजह से रेंज भी काफी कम हो जाता है। तो यहां पे ये टेक्नोलॉजी से हमें ये फायदा है कि हम कहीं ना कहीं लेजर्स में मैच्योरिटी जल्दी पा पाएंगे, यदि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलता है तो इसको भी हम फर्दर और डेवलप कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे बराक आप देख सकते हैं इंडिया इजराइल ने मिलकर बनाया, और आज इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब इसे यूज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बन के उभरा है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है भारत के लिए? देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये जो ऑफर है ये केवल हार्डवेयर नहीं दे रहा भारत को कि लो खरीद लो एक बार फिर आना दोबारा खरीदने। यहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जॉइंट डेवलपमेंट है, और भारत के नीड्स के हिसाब से इसका एडेप्टेशन है कि उसको इंटीग्रेट करना है। यानी कि जो भारत का हाइब्रिड मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, इंडिया के नीड्स के अनुसार उसे टेलर करना, वो सब इसमें हो रहा है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो हमने देखा है हमारा दुश्मन है आज के टाइम में वॉरफेयर में बहुत ज्यादा इस प्रकार से अटैक किया जाता है कि लो कॉस्ट यूएवीज यूज होते हैं ताकि जो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाए। तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बड़े कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो लो कॉस्ट ड्रोन है उनको मारने के लिए बहुत ही लो कॉस्ट सोल्यूशन चाहिए। तो एक सरफेस टू एयर मिसाइल यूज करेंगे, $1 लाख, कुछ उससे ज्यादा ही महंगा है, सस्ता तो कोई भी नहीं है। तो यहां पे दोस्तों आप देखें तो इजराइल के केस में तो मिलियंस में कॉस्ट है, तो यहां पे आप $2 में एक दुश्मन के ड्रोन को मार गिराएंगे। $2 पर शॉट है दोस्तों, इनफिनाइट एमओ है। जब तक पीछे डीजल जनरेटर है उसमें डीजल जा रहा है तब तक बिजली बन रही है और आप चलाते रहिए लेजर। तो इस तरीके से दोस्तों दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरी बात क्या है, अनलिमिटेड मैगजीन है, तो इंडिया लॉन्ग ऑपरेशंस कर सकता है। जो एक्सटेंडेड बराजेस हो रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि एम्यूनिशन हमारा डिप्लीट हो रहा है, अब क्या करें। तो वो सारे ऑपरेशंस के लिए, लॉन्ग गेम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों आयरन बीम इन ऑपरेशन जो आप देख रहे हैं यहां पे कुछ इस प्रकार से वो ऐसा दिखता है, और ये एक्चुअल ईरान ऑपरेशन में जो इजराइल ने यूज किया है। अब दोस्तों इसको अगर हम देखें तो सुदर्शन चक्र के साथ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक बड़ा ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा। इंडिया का जो एम्बिशियस 2035 प्रोजेक्ट है कि जितने भी इंपॉर्टेंट शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट है उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा कवर कर देना है। तो पास्ट इंपोर्ट्स नहीं है, यहां पे दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, भारत में बनाएंगे, और मोस्ट लाइकली हो सकता है हमारे पीएसयूज हो, कुछ कंपोनेंट बीईएल बनाएगी, कुछ बीडीएल बनाएगी, प्राइवेट फर्म्स भी हो सकते हैं, टाटा या एलएनटी भी मिलकर बनाएंगे। तो इस तरीके से भारत में एक तो ये मेक इन इंडिया हो रहा है, जॉब क्रिएशन होगा हाईटेक सेक्टर्स में, और लॉन्ग टर्म इंपोर्ट कॉस्ट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वॉर टाइम में आप दूसरे देश की तरफ नहीं देख रहे कि वेपन्स भेजो। आयरन डोम भी लेते हैं तो उसमें तो एम्यूनिशन चाहिए, तो वो एम्यूनिशन भी स्वयं भारत में ही बन रहा है, तो हम उसकी तरफ नहीं देख रहे कि जल्दी भेजो, डिप्लीट हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा एआई एनेबल्ड जो एयर डिफेंस ग्रिड है, जिसमें आईएसीसीएस का डेटा, आकाश तीर का डेटा सब इंटीग्रेट होता है, वो सिस्टम ही इसके साथ भी हम इंटीग्रेट कर देंगे आयरन डोम और आयरन बीम के साथ। नतीजन क्या होगा कि जो लोएस्ट लेयर है, ऑलरेडी हमारा ऊपर का लेयर तो तैनात है जिसमें आप देखें तो S-400 है, बराक है, वैसे ये अन्य लेयर्स हैं, लेकिन यहां पे जो सबसे नीचे का लेयर है आखिरी 70 किलोमीटर का, उसमें आयरन डोम आ जाएगा, और उसके बाद 10 किलोमीटर में आयरन बीम आ जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रिड है ये लगभग अभेद्य हो रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क्ड आर्किटेक्चर होगा। नतीजा डिसीजन मेकिंग एआई कर रही है कि काइनेटिक ऑप्शन चुनना है, लेजर ऑप्शन चुनना है, इतने सारे प्लेटफॉर्म से किसको यूज करना है, ट्रैजेक्टरी भी देखना, ये खेत में गिरने वाला है, गिरने दो, इसके लिए बर्बाद नहीं करना, या फिर सिंपल हम कुछ लेजर चला के इसको मार सकते हैं तो मार देंगे। तो वो सारा फैसला एआई लेती है। नतीजा रिस्पॉन्स टाइम बड़ा फास्ट होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा जो इजराइल के साथ हमारा आयरन डोम एंड आयरन बीम में अगर ये डील आगे बढ़ता है। तो आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल
₹999 में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है। 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल, जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है। सेम डेज पेपर 1, पेपर 2 दोनों रखा है, एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें, ताकि केवल 1999 में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।